नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत एक अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी। युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन और कौरव सेना थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के पश्चात पांडवों को नर्क में स्थान मिला और दुर्योधन स्वर्गलोक को गया। दुर्योधन को उसके एक सद्गुण के कारण स्वर्ग मिला। वही पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं, आखिर पांडवों को कौन सी गलती की वजह से उन्हें नर्क मिला। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 साल तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन यदुवंशियों के नाश और श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने सहशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। मुनि व्यास की आज्ञा से राजपाट त्याग कर द्रौपदी समेत पांचों पांडव मोक्ष की तलाश में निकल चले। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने प्रपौत्र परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पर। यात्रा के लिए उन्होंने सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक देव स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने का फैसला किया। जब वे उत्तर भारत के स्थान, जिसे आज के समय में उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता भी आ गया। वह भी आगे चलने लगा। सभी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वे बद्रीनाथ के करीब पहुंचने ही वाले थे कि इंद्र का रथ उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। हालांकि रथवान ने एक शर्त रखी कि इसमें कुत्ता नहीं जा सकता है। इस पर सभी ने रथ में चढ़ने से ऐतराज कर दिया और पैदल ही स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कहते हैं कि सभी ने तय किया था कि वे सशरीर ही स्वर्ग जाएंगे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ने पर सभी जन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। तब तक द्रौपदी बेहाल हो चुकी थीं। उन्होंने नदी पार करने में असमर्थता जता दी। इस पर भीम ने तरकीब निकाली और एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। इससे बने पुल से होकर द्रौपदी समेत सभी सरस्वती नदी पार करके आगे बढ़े। मान्यता है कि माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर बना पुल वही है जिसे भीम ने चट्टान डालकर तैयार किया था। वहां के लोग आज भी इस पुल को भीम पुल कहते हैं। यहीं से कुछ दूर हिमालय की तरफ बढ़ते हुए द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दुख से भरे सभी लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों द्रौपदी उनका साथ सबसे पहले छोड़कर चली गईं। आखिरकार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर क्यों वह हमारा साथ छोड़कर चली गई। इस पर निर्विकार भाव में युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में पार्थ के लिए प्रेम ज्यादा था, क्योंकि वह उसे ही योग्य वर मानती थी। पत्नी धर्म में यह पाप है। युधिष्ठिर इतना कहते हुए आगे बढ़ गए। बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। मान्यता है कि स्वर्गारोहिणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहले सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और उनके बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। जब सहदेव भी गिर पड़े तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धि पर काफी घमंड था। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। कुछ देर बाद नकुल भी गिरा। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े, जिन्हें हमेशा लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। तब भीम गिरते गिरते युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठ प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई।
अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग के साथ ले जाना चाहते थे। इसके लिए इंद्र राजी नहीं हुए, वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। तब युधिष्ठिर की उदारता देखकर कुत्ते के असली रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सह स्वर्ग शरीर गए। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन उनको नर्क में भी जाना पड़ा था। यह बात कम लोग ही जानते हैं। दरअसल युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी, जिसके लिए उनको थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। स्वर्ग पहुंचने पर उन्हें न तो अपने धर्मनिष्ठ भाई और न ही अपनी पत्नी द्रौपदी मिली। इसके बजाय उन्होंने दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि और उनके पुत्रों को देखा। वह मृत्यु के देवता भगवान यम से इसका स्पष्टीकरण चाहते थे। भगवान यम ने समझाया, क्योंकि कौरव युद्ध के मैदान में योद्धाओं की तरह ही मरे। इससे उन्हें इतना पुण्य और श्रेय प्राप्त हुआ कि इससे उनका सारा ऋण समाप्त हो गया। युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि उनके भाई और उनकी पत्नी कहाँ हैं। युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए। यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। वो उनको नर्क में ले गए। वहां उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र और यमराज को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। भगवान यम भी आए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का नर्क प्राप्ति का कारण पूछा तो यम बोले, वे अपने कार्यों की प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर रहे हैं। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान यम मुस्कुराए और बोले, यह अनुभव अस्थायी है। एक बार ऋण चुकता हो जाने पर वे स्वर्ग में कौरवों में शामिल हो जाएंगे। आपको भी अपने जीवन काल में बोले गए एकमात्र सफेद झूठ के लिए नर्क का अनुभव करना पड़ रहा है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था, नरो या कुंजरो अश्वत्थामा मरो, जिसका अर्थ है अश्वत्थामा मर गया। लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि वह इंसान था या हाथी। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक के दर्शन पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही वहां पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परमधाम था। यह कहानी एक सीख देती है कि कर्मों को संतुलित किए बिना कोई भी बंधन से नहीं बच सकता। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करें। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।